बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस मीडिया टीवी चैनल से मैं आपका होस्ट रज़ा सलीम। जी नाज़रीन, इस टाइम हम शहर इकबाल सियालकोट मिस्टर पतलू के घर में मौजूद हैं। टिकटॉक की दुनिया का बेताज बादशाह मिस्टर पतलू, जिसका रियल नाम अंसर जट है। आज हम उनके भाई आशिफ जट के पास बैठे हैं। आज उनसे अंसर भाई का जो आजकल मामला जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हैं, उस सिलसिले में बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं काशिफ भाई आप? जी अल्लाह पाक का शुक्र, आप सुनाए? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा काशिफ भाई, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है, पतलू भाई की शादी हुई है। पतलू भाई ने किसी को अपनी शादी के बारे में बताया नहीं है। पिंड वाले जो पतलू भाई के बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं, हमारे पिंड वाले अक्सर हमसे बात करते थे, हमें क्वेश्चन करते थे कि आप पतलू भाई के पास जाएँ, उनसे पूछें ये क्या मामला है, क्या शादी का मामला है, कौन लड़की है जो पीछे पड़ी हुई है, क्यों इस तरह के मामला तो हो रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें नाज़रीन कुछ बताइएगा ज़रा। जी भाईजान, ये बात है, ठीक है। मैं आपको सारी बात क्लियर बताने लगा हूँ जो मैं किसी को आज तक नहीं बताई। जी जी ठीक है, आप आए हैं लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को पता चले। जी जी। ठीक है, बात ये है भाईजान। सॉरी काशिफ भाई, सबसे पहले बताएं वाकई पतलू भाई ने शादी की है? पतलू भाई का निकाह हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है निकाह। ठीक है, बाहर जाने के लिए निकाह हुआ था। ठीक है, वो ऑनलाइन निकाह हुआ था, मोबाइल के ऊपर निकाह हुआ था। निकाह किधर हुआ था? हाजीपुर में निकाह हुआ था। जी जी ठीक है, ऑनलाइन। जी जी ठीक है, उसने हाजीपुर में निकाह किया। जी ठीक है, फिर आई लड़की। जी। जब लड़की आई, ठीक है, नहीं, पहले बताएं जो आपने कहा ऑनलाइन निकाह हुआ है, वो कौन लड़की थी, कहाँ रहती थी, कैसे ऑनलाइन निकाह हुआ है, थोड़ा सा वजाहत करें इस बात में। अच्छा, ये लड़की रहती थी अपना यूके में। जी ठीक है, इसका नाम था राबिया असलम। जी जी ठीक है, इसका जो वालिद था ना, उसका नाम असलम था। जी ये उधर रहती थी। जी जी ये बाहर जाने का प्रोग्राम बन गया। ठीक है, ऑनलाइन निकाह हो गया। ये बेसिकल पीछे से लाहौर से रहती थी। जी जी ठीक है, ऑनलाइन निकाह हो गया। फिर जनाब मोहतरम सारा अपना काम शुरू हो गया। जी ठीक है, जब ऑनलाइन निकाह हो गया तो फिर ये निकाह हुआ था, अल्लाह भला करे, आपका 20 तारीख नामा महीना 2021। ये मेरे पास मौजूद है, जो यूनियन काउंसिल के अपना रिकॉर्ड भी मौजूद है। कोई बंदा भी जी नाज़रीन, ये सामने एविडेंस है जो ये बता रहे हैं, ये हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है। ये वो निकाह है जो 20 सितंबर 2021 पतलू भाई के साथ टेलीफोनिक निकाह हुआ था। पतलू भाई ने ये निकाह, जब इनसे बातचीत हुई, उन्होंने बताया ये जो निकाह किया गया था ये जस्ट डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, क्योंकि पतलू भाई को शौक था बाहर जाने का, यूके। वो लड़की जिसके साथ निकाह हुआ वो ब्रिटिश नेशनलिटी होल्डर थी। उन्होंने डील की थी पतलू भाई के साथ, आप मेरे साथ निकाह कर ले, मैं आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आपको इंग्लैंड ले जाऊंगी। जी मजीद काशिफ बताइएगा ज़रा। जी मजीद एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि ये निकाहनामा जब हुआ था ना, इसके ऊपर उसने लिखवाया मैं कुंवारी हूँ। जी ठीक है। ठीक है, पहले मेरी कोई शादी नहीं हुई। जी जी ठीक है, इसके ऊपर 50 तोला हक मेहर भी लिखा हुआ है। जी जी ठीक है, जो बाहर जाने के लिए उसने रिक्वायरमेंट रखी। ये तो सबको पता है, जी। हर बंदा माशाल्लाह अक्ल रखता है। ये तो सब बंदे को पता है ना 50 तोले सोना कैसे लिखाया जाता है। जी जी ठीक है ना, जी जी ये तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं, सारा कुछ लिखा हुआ है। इस निकाहनामे में उसने कुंवारी लिखाया हुआ है। जी जी ठीक है, फिर आगे आ जाओ। ये दूसरा निकाहनामा जो है, जी फिर जब आती है जी बाहर से, जी जी उसके वकील ने बोला कि आपने ये काम क्या कर दिया, आपने तो ऑनलाइन निकाह कर दिया, मैं कुंवारी शो करवा दी हैं, आपको तो पहले ही 3 शादियां हो गई हैं, ये आप तो फंस जाओगी। ठीक है, ये 3 शादियाँ किसकी हुई हैं बताइएगा ज़रा। ये राबिया असलम की 3 शादियां पहले ही हो चुकी थी। जी जी ठीक है, जो मेरे पास सबूत मौजूद हैं। जी। ठीक है, पतलू भाई से निकाह से पहले उनकी ऑलरेडी 3 शादियाँ थीं। 3 शादियां थी, जो डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं जी। उनके डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं, जी, वो जी। 3 शादियां बता रहे हैं। ठीक है ना, जी। फिर इन्होंने प्लान बनाया 15 तारीख 11वां महीना 2021। जी फिर लड़की आई, जी फिर जनाब लाहौर लेके गई मेरे भाई को। जी ठीक है, उधर इन्होंने निकाह किया 15/11/2021 में। जी जी। दो तकरीबन दोबारा निकाह की नौबत क्यों पेश आई? 2 माह पहले इसके जब निकाह हो चुका है, ऑलरेडी टेलीफोनिक निकाह हुआ है, एक आपके पास प्रूफ एविडेंस भी उसका है, दोबारा निकाह क्यों किया गया? इस बारे में सारे पिंड वाले जो चाहने वालों को बताइएगा ज़रा। भाई निकाह दूसरा इसलिए करवाया गया कि पहले निकाहनामे में वो तो फंस चुके थे। ठीक है, 3 शादियां आगे हो चुकी थी ऑलरेडी। ठीक है, उन्होंने बोला ये तो सारा काम तो बढ़ गया खप्पे से। ठीक है, ये तो हम पकड़े जाएंगे। जी फिर इसलिए भाईजान दूसरा निकाहनामा हुआ लाहौर में। उसने फिर ऊपर लिखाया हुआ है अपना ना शादीशुदा हूँ मैं। जी ठीक है, फिर बच्चियों के नाम भी नहीं लिखे हुए। जी ठीक है,
लेकिन हमें पूछा है ये इधर आई थी, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं इधर आई हूँ, वकील ने मुझे बोला है कि तस्वीरें चाहिए आपकी फैमिली की। अच्छा, यहाँ आपकी बात में इंटरप्शन करता हूँ। ये जो आप बता रहे हैं कि दूसरा निकाह हुआ है, पहली में कुंवारी लिखा गया था, पहले निकाह में, दूसरे में वो शादीशुदा लिखा गया है, क्या आप लोगों को पता नहीं था वो शादीशुदा है? अगर हमको पता होता तो भाईजान हम ये रिक्स ही ना लेते। उनके को बच्चे भी थे? सर उनके 2 बच्चे हैं जिनके पासपोर्ट में लहदा वल्दियत लिखी हुई है। बच्चों का नाम बता सकते हैं? ठीक है, इसका नाम, एक बच्चे का नाम है लिशा और समान, ठीक है, एक अपना दूसरा रूश और वकास, ठीक है, रूश वकास जी, रूस वकास। जो दूसरी अपना जो इनकी वालदा है, इनके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है राबिया जफ़र। ये जफर कौन आ गया अब? जफ़र आ गया, जो इसकी तीसरी शादी थी वो जफ़र आ गया। चौथी में हमारा जो भाई आ गया। इन्होंने लोगों से के साथ फ्रॉड किया हुआ है। ये जो मेरे भाई हैं, अपना मीडिया वाले भी हैं और वकील भी हैं, ये हमारे सारे भाई हैं। हम इनके खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि सारे सबूत मेरे पास हैं, ठीक है, हम इनका एहतराम करते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात करें, सारे एविडेंस ले के बात करें तो खड़क के बात करें ना, ठीक है। ये लड़की है, वो जिसको बताती है उधर वो अपना लग जाते हैं कि ये भाई सच्ची होगी, सारे काम सच्चे कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सारे एविडेंस किसी के पास नहीं होते। जो हाजीपुरे वाला निकाह पहले हुआ, उसने बताया ही नहीं तक भाईजान, अभी उसने बताया ही नहीं कि मेरा ये निकाह पहले भी हुआ, लेकिन ये भी उसने नहीं बताया कि मेरे आगे भी 3 निकाह हो चुके हैं, ठीक है। जो दूसरा निकाह, पहली तो चलो बताया ऑनलाइन निकाह हुआ, ठीक हो गया। दूसरा निकाह लड़की ने पतरू भाई का लाहौर बुलाया, उधर निकाह किया गया। निकाह में क्या लड़की के वालिदैन, उसके फैमिली मेंबर शामिल थे? आप लोगों की फैमिली शामिल थी? कितने लोग उस निकाह में शामिल थे? जी भाईजान, जो इधर हाजीपुर में निकाह हुआ था ना, उसके भी गवाह मौजूद थे, सारे मौजूद थे। फिर लड़की जब इधर सियालकोट में आई, मेरी फैमिली की सारी फैमिलियों की तस्वीरें ली उन्होंने कि ये रिक्वायरमेंट है, ये ऐसे वीज़ा नहीं लगेगा जिस टाइम आपकी पूरी फैमिली का, क्योंकि बाहर सबूत एजेंसी मांगती है। एम्बेसी वालों की रिक्वायरमेंट्स थी कि सारी शादी का प्रूफ दें, तस्वीरें दें, फिर आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे? ये एम्बेसी वालों ने अपना, वो लड़की कह रही थी ये मांगते हैं सबूत कि आपका वाकई निकाह हो गया। उन्होंने हमारी फैमिली के साथ तस्वीरें बनाई, ठीक है, सारा कुछ किया। जब लाहौर गए हैं ना, उनकी फैमिली भी, अगर उनकी फैमिली निकाह में शामिल है, लाहौर के निकाह में भी उनकी शामिल है फैमिली उनकी, अगर ये निकाह रीजनल हो, वे पेपर मैरिज ना हो, तो फिर भाईजान उनकी फैमिली भी होती, हमारी फैमिली भी होती, सारा एक प्रोग्राम होता, ठीक है। अगर उनकी, आप मुझे उनकी फैमिली लगा के दिखाए ना, वो जितने बातें कर रहे हैं भाई, उनको पूछे ना कि आपकी फैमिली किधर है, वो भी तो सामने लाए ना कि आपकी फैमिली किधर है। ये कोई नहीं पूछ रहा, हमारी फैमिली की तस्वीरें लगा रहे हैं, लेकिन ये गलत बात है, ठीक है। हम चुप हैं, उसमें कोई बात है कि हम क्यों चुप हैं? हम इज़्ज़तदार लोग हैं, ठीक है, शरीफ शहरी हैं, हम ऐसे मामले में नहीं पड़ना चाहते। जो हमारे साथ फ्रॉड हो गया है, मज़ीद आगे हम आपकी इज़्ज़त को जो है ना, अब नहीं और मचूर करना चाहते ना, ठीक है। तो ये बात है जो मैंने आपको जो बताई है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह जो भी मामला तो होगा, केस लगा हुआ है, अगर आप कोर्ट में जाते हैं, इंशाल्लाह हम सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में लेके जाएंगे, हम उसको बताएंगे कि ये भाई रीजनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। एक अपना 35 लाख एक दिया इनको। 35 लाख किस चीज़ का दिया गया है? 35 लाख इस चीज़ का दिया गया, दुबई से ट्रांजैक्शन किया है उनके उधर यूके में, ये हमारे पास भी सबूत हैं। 5 लाख एक दिया है, 35 लाख एक दिया है। ये जो 35 और 5 लाख लिया, किस चीज़ का लड़की ने लिया? कोई डील की है आप लोगों से कोई? जाने के लिए भाईजान, बाहर जाने के लिए ना, ठीक है। सही है। अगर हम भी वो जो आजकल कह रही है 50 तोले मैंने लेना है, वो क्या मामला हैं? भाईजान वो कह रही है मैंने हक में लेना है, ये मेरा हक बनता है, ठीक है। फिर भी हम कानून जो कहेगा हम उनके साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे। जो हमारी अदालतें कहेंगी, जो हमारा कानून कहेगा, हम उनके साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे। जो हमें कहेंगे हम उसके अदा करने का। अगर मेरी अदालतें कह देंगी कि भाईजान ये आपको पड़ता है, हम उसी टाइम दे देंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, ये जो आपने घर बनाया है अभी जहाँ आप लोग रह रहे हैं, ये कब घर बनाया गया था, किस ईयर में? ये तो थोड़ी देर हो गई है भाईजान। लेकिन वो लड़की कह रही है कि मैं हाजीपुरा के अलावा इनके इस नए घर में भी रह चुकी हूँ, पतलू भाई के साथ रहती रही हूँ। कि यह मामला सही है? क्या वाकई लड़की पतलू भाई के साथ इस घर में रही है जहाँ आप अभी रह रहे हैं? जी भाईजान, जब निकाह हुआ था उधर आई थी, ठीक है, दूसरी बार इधर भी आई है,
ये मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आई थी, लेकिन वो पूरा प्लान बनाया हुआ था उसने, ठीक है, कि मैं इनकी फैमिली की पिछले पुछले ले लूँ, क्योंकि बाद में तो मैंने करना फ्रॉड, ठीक है, तो कम से कम मेरे पास कोई सबूत तो हो ना, वो अपनी तस्वीरें दिखाए ना, आप अगर निकाह ओरिजिनल हुआ है, ठीक है, अपनी फैमिली को तो तस्वीरें सामने ला के देना। क्या उसकी फैमिली की कोई तस्वीरें नहीं है? उसकी फैमिली को बिल्कुल नहीं पता? आपका क्या क्या कहने का मकसद है? ये ज़रा लोगों को क्लियर करें ज़रा। भाईजान मेरी उसके भाई से बात हुई है, अगर भाई ने मुझे बोला कि अगर भाईजान मुझे पता चलता, ठीक है, ये मैं काम कभी भी नहीं होने देता, ये मुझे कोई पता नहीं है, ठीक है, ये मुझे कोई पता नहीं है भाईजान, ठीक है। मैंने उनको बोला भाई मेरे साथ अब ये काम हो रहे हैं, उसने बोला मुझे कोई पता नहीं। मैंने फिर उसको पूछा कि आप शादी में शामिल थे? उसने बोला भाईजान मैं शादी में शामिल नहीं था। जो राबिया असलम नामी लड़की है, उसका अपना सका भाई तक भी निकाह में शामिल नहीं था? जी भाईजान नहीं, उसने बोला कि भाईजान मैं शामिल नहीं है। तो मैं क्या भाईजान आपकी फैमिली अगर का पेपर वाइज नहीं निकाह हुआ तो आपने भी तो शामिल होना था ना। उसने बोला कि भाईजान हम नहीं शामिल, हमारी फैमिली भी नहीं शामिल, हमें कोई बंदा भी शामिल नहीं है। एक साथ रहने आई थी, उसके साथ बच्चे भी थे साथ, जो बच्चियाँ साथ थी, वो कौन थी? वो इस बारे में कुछ बताइएगा ज़रा। जी भाईजान जब दूसरी अपना दफ़ा आई है ना, जब निकाह नामा उसने उधर किया लाहौर में, उनके साथ 2 बच्चियाँ आई थी, ठीक है, जिनकी उम्र माशाल्लाह 12-12, 13-13 साल, 14-14 साल बनती है, ठीक है। उनको खुद मैंने पूछा है कि मेरी बहन ये बच्चियाँ किसकी हैं? उसने मुझे बोला है कि ये बच्चियाँ मेरे भाई की हैं। तो मैंने बोला आपके भाई की बच्चियाँ तो आपके साथ क्या कर रही हैं? ठीक है, उन्होंने बोला कि ये इनकी जो वालदा है उनको कैंसर का मसला है, इसलिए मैं अब बच्चियाँ साथ रखती हूँ, ठीक है, मैं इनकी केयर करती हूँ, जो मेरा भाई केयर नहीं कर सकता, ठीक है, वो काम करता है, ठीक है। फिर मैंने दोबारा पूछा कि भाईजान ये बच्चियाँ मुझे कुछ दाल में काला काला लग रहा है, फिर भी उसने बोला कि ये बच्चियाँ मेरे भाई की हैं। जबकि ये बच्चियाँ उसकी अपनी जाती, उसकी अपनी बच्चियाँ थी। मुझे तो ये अभी पता चल रहा है, ठीक है, जब मैंने तस्दीक करवाई है तो बच्चियाँ तो इनकी आप अपनी बच्चियाँ हैं। पहली बच्ची का नाम वल्दियत हो रहा है, दूसरी बच्ची की वल्दियत हो रहा है, इसकी जो खामंद है वो तीसरा खामंद है, चौथा मेरा भाई है। फिर जे अगर इसने ये बात ना कही हो हमारी पूरी फैमिली में कि बच्चियाँ मेरे भाई की हैं, ठीक है, ये कुरान के ऊपर हाथ रख के ये कहे कि हमें इसी पूरी फैमिली को ये नहीं बताया कि बच्चियाँ इनकी भाई की हैं, जो कानून फैसला करेगा वो मुझे यहाँ। अब बच्चियाँ साथ हर टाइम साथ होती थी उसके, और पतलू भाई ने कभी भी उससे पूछा नहीं है ये बच्चियाँ किसकी हैं, कौन है, क्यों आप इसको साथ रखती हो? भाई जो हमें बताया, हमें तो उसको भी यही बताया होगा, ठीक है, हमें, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उसको भी तो ये गलत गाइड किया होगा ना, ठीक है ना, ये बात होती है और कोई बात नहीं है, ठीक है। अब ये क्या आप क्या समझते हैं, अभी क्या होना चाहिए, क्या होने जा रहा है? ये हमारे पिंड वाले थोड़ा सा क्लियर करें ज़रा इस बात में। ज़रा लोग जानना चाहते हैं ये सारे मामला कब ख़त्म होंगे, इसमें सच्चाई क्या, किस हद तक सच्चाई है, और कैसे ये मामला सारे रिजॉल्व होंगे? क्या लड़की फेम लेने के लिए सारा कुछ कर रही है, आपसे डील करना चाहती है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाईजान पता क्या है, हम हैं इज़्ज़तदार लोग, ठीक है, अभी जो हमारी फैमिली की पिक्चरें इन्होंने बनाई हुई थी अपना मैसी में देने के लिए, वो जब जितने भी ये अपना सोशल मीडिया के ऊपर लग रही हैं, अगर हम भी लगाएंगे तो उनके तो हमारे में फ़र्क नहीं रहेगा। हम इज़्ज़तदार लोग हैं, ठीक है, ये काम हम कभी भी नहीं करेंगे, कानूनी जो भी बनता है वो हम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। वो अदालत में जाएं, जो अदालत मेरी फ़ैसला करेगी वो हम आमीन करेंगे, ठीक है ना। ये सोशल मीडिया की बातें हैं, ये बातें बताना बनाना, किसी को हाइप करना, ये बातें बेफजूल है, ठीक है ना, ये बातें सब बेफजूल है। लेकिन कानून के दायरे में रह के, कानून किस लिए बने, हमारी अदालतें किस लिए बनी है, ठीक है ना। ये तो कोई बात नहीं ना कि वह किसी के वकील के पासवर्ड को किसी की प्राइवेसी लीक कर दे, सोशल मीडिया पे चढ़ा दे, ये तो कोई बात नहीं है ना, ठीक है ना, ये ना ही बात होती है, ठीक है ना। आपके पास ये वकील साहब को मैंने अपना देखा थोड़ा सा ना, वो भाई की मेरे की बात भी हुई, सारा काम हुआ, उसने भाई सोशल मीडिया पे लगा दिया, ठीक है। केस जाता है, लेकिन उसका केस इसलिए जाता है भाई अदालत में लेके जाए, अदालत जो फैसला करेगी आमीन है, ठीक है ना। हम हर भाइयों का एहतराम करते हैं तो करते रहेंगे, हमारे अपना जितने भी अदारे हैं हम उसका भी एहतराम करते हैं, ठीक है, तो दिल से एहतराम करते हैं। माशाल्लाह हमारे अदारे भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है, तो अदारे इंसाफ भी करते हैं, ठीक है, अदारों को भी पता होता है कौन झूठा है कौन सच्चा है,
ठीक है, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, दारों को भी पता होता है कि ये क्या प्लान चल रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह वो जाएंगे, हम उनको अपना ना डॉक्यूमेंट देंगे। ठीक है, जो मेरी अदालत फैसला करे हमें आमीन है। अगर वो सच बोल दें, अभी भी सच बोल दें, तो इसमें बेहतरी होती है। ठीक है, ये सच बोल दें कि भाई ये प्लान था हमारा, ये दो निकाह, ये बात भाई मैं सबको बता रहा हूँ, आयनली बात मैं बता रहा हूँ कि जो दो निकाह नामे हुए हैं ये किस लिए हुए हैं, इधर आप भी समझ जाएं, ये दो निकाह नामे किस लिए हुए हैं। ठीक है, आगे तो बहुत बातें हैं लेकिन मैं वो नहीं बताना चाहता अभी। ठीक है, आगे भी बड़ी बातें हैं मेरे पास, जो मेरे पास पूरे सबूत प्रूफ के साथ मेरे पास हैं, जो कभी किसी को मैंने नहीं बताया, वो मेरी राज है, मैं राज में ही रखूँगा, क्योंकि हम इज़्ज़तदार लोग हैं। ठीक है, हम सोशल मीडिया पे लेके नहीं आएंगे, तो ना लेके आएंगे कभी। ठीक है ना। अच्छा काशिफ भाई, आपकी सारे मामला के बारे में पतलू भाई से बातचीत हुई है, उनका क्या कहना है इस मामले के बारे में? भाई उससे बातचीत हुई है। ठीक है, वो कह रहा था कि भाईजान देख लें, आपको भी पता है तो मुझे भी पता है। ठीक है, ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये ब्लैकमेल मैं नहीं हूँगा। ठीक है, सच्ची बात बता दें, जो बनता है, जो मेरे कानून अपना अदालतें कहेंगी, हम देने को तैयार। अच्छा ये काशिफ भाई बताइएगा ज़रा, अभी आप लड़की वालों के साथ बैठ के कोई सेटलमेंट करेंगे, कोई डील करेंगे या अदालत का रुख करेंगे? भाई हम अदालत का रुख करेंगे। ठीक है, पहले उनको मैंने बताया था कि भाईजान बैठ के हम जो भी आप कह रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं भाईजान, हम अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए हम करने को तैयार हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने अदालतों का रजू किया, तो कोई बात नहीं है, अदालतें इंसाफ कर लेने के लिए बैठी हुई है ना, हम भी इंसाफ लेने के लिए बैठे हुए हैं ना। अदालतें तो इसलिए बनी हुई है ना, इंसाफ देती हैं अदालतें, तो इंशाल्लाह हम अदालत से इंसाफ लेंगे। ठीक है, वो अदालत में वो गए, हम तो नहीं गए। ठीक है ना, तो अदालत में इंशाल्लाह जो भी अपना इंसाफ करेगी, हम देनदार हैं भाई। कश्मीर, क्या लड़की वालों की तरफ से आपको प्रेशर्स किया जा रहा है, कोई आपको कोई धमकियों की कॉलें आ रही हैं, किसी से ऐसी को वायलेशन आ रही है जिससे आप समझते हैं कि हमें उधर से ब्लैकमेल किया जा रहा है? भाईजान ये बात पता क्या है, लड़की वाले तो हमें क्या कहेंगे। ठीक है, लड़की वाले हमें कुछ नहीं कह रहे, लेकिन जो सोशल मीडिया वाले हैं ना, ये भाई हर सोशल मीडिया वाला फेम ले रहा है। ठीक है, हर नवी की नवी, ये नहीं देखते कि भाई किसी की फैमिली को हम टारगेट कर रहे हैं, वो देखते हैं कि हमें किसी की फैमिली को टारगेट करके व्यूज़ लेने के चक्करों में पड़े हुए हैं। ये बात नहीं ठीक। ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबकी इज्जतें साझी होती है। जी काशिफ भाई, आजकल जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायलेशन चल रही है कि लोग जो गलत नेगेटिव वीडियो लगा के जो उसको वायरल कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाईजान पहले नंबर पे ये है कि जो हमारे लोग हैं ना, पिंड वाले, वो तो गलत वीडियो कभी लगा नहीं सकते, ये मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि हमारे भाई हैं, हमारे चाहने वाले हैं। ठीक है, वो कभी ये काम नहीं कर सकते। लोगों ने भाईजान फेक आइडियाँ बना के हमारी पिक्चर लगा के गालें निकाल रहे हैं। ठीक है, फैमिलियों को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पिक्चरें लगा रहे हैं। लिहाजा मैं उनको यही कहूँगा कि किसी को फैमिली को टारगेट ना करें। ठीक है, हमारा पिक्चरें लगा के या हमारी आवाज़ लगा के ये किसी को ब्लैकमेल ना करें और किसी को टारगेट ना करें भाईजान। ठीक है, जो हमारे पिंड वाले हैं वो ऐसा काम भाईजान नहीं करते। ठीक है ना, हमारे जो पिंड वाले हैं उनको इज्जतों का पता है। ठीक है ना, उनको इज्जतों का भी पता है, वो किसी की फैमिली को टारगेट नहीं करते वो भाईजान। जी काशिफ भाई, आजकल पतलू भाई गालियाँ सुना है बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, गुस्से में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्या मामला था, आप इस बारे में बताइएगा ज़रा। भाईजान मामला तो ये है कि अगर वो गुस्सा आता है उसको, ठीक है ना, जिसके साथ इतना बड़ा प्रैंक हो जाए, ठीक है, धोखा हो जाए, वो क्या करेगा फिर, उसका दिल टूटता है यार। मीडिया वाले भी कहते हैं भाईजान वो गाली निकालता है, गंदी ज़बान इस्तेमाल करता है, लेकिन वो क्यों करता है, वो उसकी जगह पे कोई भी इंसान हो, ठीक है, जिसके साथ इतना बड़ा धोखा हो जाए, एक चलो मानना है उसके लॉर में एक शादीशुदा लिखा है, लेकिन वो चौथी शादी हुई है उसकी। ठीक है ना, 4 शादी हुई हैं, फिर वो ब्लैकमेल हो रहा है, वो गाली ना दे तो फिर क्या करे। ठीक है ना, ये मामला है, लेकिन वो कभी किसी को गाली नहीं देता। जो इशू बना हुआ है कि भाई रिसेंटली उन्होंने गाली दी है, उनका दुबई में मसला था। ठीक है, वो उनका हल भी हो गया, क्योंकि ये आपको पता है ये एक दौर है। ठीक है ना, कोई भी गाली निकालते ना, वो तस्वीर लगा देता पीछे मिस्टर पतलू की, तो आगे किसी और की लगा के ये मिस्टर पतलू गाली निकाल रहे हैं। ठीक है ना, ये बहुत मसला बना हुआ है। ठीक है ना, और हम ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हम ऐसे काम नहीं करते, ना हमें जेब देते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।
जी नाज़रीन, ये थे काशिफ जट साहब हमारे साथ मौजूद, जो कि टिकटॉक की दुनिया के राजे, टिकटॉक की दुनिया के शहनशाह पतलू भाई, उनके बड़े भाई काशिफ जट हमारे साथ मौजूद थे। इनसे हमने पतलू भाई के जो आज का वायलेशन चल रही है, उनकी शादी हो चुकी है, उन्होंने बताया नहीं है किसी को, इस तरह के मामला के बारे में इनसे बातचीत हुई है, इन्होंने बहुत डिटेल से हमें बताया है। जी नाज़रीन, हम भी आपको एक चीज़ क्लियर करें, जो हमारी काशिफ जट भाई से जो बातचीत हुई है, वाकई पतलू भाई का निकाह हुआ है। उन्होंने जो निकाह किया है वो जस्ट डॉक्यूमेंट्स के लिए, क्योंकि जैसे आजकल लोगों को शौक है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ, मैं दुबई जाना चाहता हूँ, मैं जापान जाना चाहता हूँ। पतलू भाई ने भी एक वे तलाश किया, एक रास्ता देखा था कि उनको एक बाहर की लड़की मिली जो ब्रिटिश नेशनल होल्डर थी, जिसका नाम राबिया असलम था। जी, उनसे इनकी डील हुई थी। वो कहती है मैं निकाह करके आपको अपने साथ इंग्लैंड ले जाऊंगी। ये जो भी मामला सारे चले हैं जस्ट डॉक्यूमेंट्स की हद तक था। काशिफ भाई ने हमें बताया है, इनका कहना है कि लड़की इनके साथ प्लान खेल गई है, इनको ब्लैकमेल कर रही है और बहुत ज़्यादा मामला उलझा रही है। जी पिंड वाले, आप सब बताओ कि ये जितना भी हमने ये बातें आपको इंटरव्यू जो पतलू भाई का जो भी इनसे बातचीत की है, आपने अपने कमेंट्स में बताना है कि आपका इस बारे में क्या राय है, क्या कहना है। जी।